अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। बोगरा चिट्टी में बादल हाडे की क़यादत में हाडे समाज ने अजाज़े प्रोग्राम का इनेकाद किया। राजेश हाडे ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उनकी मदद की। 111 BLOS वोटर लिस्ट के जिम्मेदार सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हैं। किसानों का मानना है कि रोहन उत्सव फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाता है। थाना लडुहा के जेर एहतमाम खून का अतिया कैंप। OCP काली पहाड़ी में मिट्टी की चोरी, रेलवे ठेकेदार से खरीद रहे हैं, CMD से शिकायत। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखला जारी www.research.ac.in। दाखला जारी है। दाखला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। ज़ेरे तामीर दीवारों पर मुकामी नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बनाए जाने वाले मतबादिल रास्ते के हवाले से पहले से ही मुकामी लोगों में अदम इत्मीनान था, लेकिन जब पुराने रास्ते को बंद करने के लिए दीवारें खड़ी की जाने लगी तो मामला गर्म हो गया। पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या अंडाल के उखड़ा खंदरा रोड के करीब पेश आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ मतबादिल सड़क बना रही है ताकि पुराने रास्ते को बंद किया जा सके। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये नई सड़क ना तो गुजरने के काबिल है और ना ही इसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, जिससे रात के वक्त हादसात का खतरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी दीवार खड़ी करके पुराने रास्ते को बंद करने की तैयारी कर रही है। इस बात से लोग नाराज़ हो गए और आज कुछ नौजवानों ने दीवार गिरा दी। वाक़या की इत्तला मिलते ही थाना अंडाल पुलिस मौका पर पहुंच गई और हालात को काबू करने की कोशिश की। अगरचे मौका पर काफ़ी हुजूम जमा था, लेकिन किसी भी बड़े तसादम से बचा गया। बोगरा चिट्टी में बादल हाडे की क़यादत में हाडे समाज ने अजाज़े प्रोग्राम का इनेकाद किया। राजेश हाडे ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उनकी मदद की। मनोज हाडे, भोला हाडे, अशोक हाडे, पम्मा हाडे, टिंकू हाडे, सुमित कई लोगों को अजा से नवाजा गया एवं संतो भैया ने भी जुलूस से खिताब किया। उन्होंने अपने मुतालबात के लिए एक तंजीम की ज़रूरत के बारे में वजाहत की। आइए इसकी कुछ झलकियाँ देखें। 32 नंबर वार्ड। आज हम लोग 32 नंबर वार्ड में श्री स्वर्गीय बादल हाड़ी के घर में हम लोग आए हुए हैं। आज बादल हाड़ी एक परिवार है जो हमारे हाड़ी जाति से संबंधित है और हमारे बुगड़ा ग्राम में
हमारे समाज से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों को जानकारी के अभाव से ये लोग अकेले रहते थे, जिनके कारण इन लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। और अंततः जब तक हम लोगों को पता चला, हम लोग आने के बाद इनकी कठिनाई को समझने के बाद आज का जो प्रोग्राम है आयोजन किया गया है। आज के दिन हम लोग बादल जी के परिवार को मोगड़ा ग्राम के जो समाज है उनके साथ हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, और आने वाले दिन में इन लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो इसके लिए तत्पर है। और ये लोग हम लोगों ने जाकर देखा कि लोग शिक्षा पे भी इतना आगे नहीं है। हम लोग जोर डालेंगे कि बच्चे को पढ़ाने का और शिक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? समाज के साथ चलने का प्रयास करें। मेरा नाम मनोज कुमार हड़ी हुआ जी। मैं पश्चिम बंगाल हड़ी कल्याण समिति का अध्यक्ष के पद पर। आतंकवाद 1947 के बाद भारत में पनपा, लेकिन एक शब्द मैंने गठित किया है, जातंकवाद, जो भारत में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और इस जातंकवाद अर्थात जातिवाद का उन्मूलन बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के ही कारण आज हम इस मंच पे हैं। बाबा साहब के ही के कारण हम रिजर्वेशन वाले सीट से आरक्षित होकर के पार्षद बने हैं। हम लोग बाबा साहब के ही द्वारा जितने भी नियम भारत में लागू, चाहे महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार हो, चाहे हम सब पिछड़े लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हो, या किसी भी प्रकार की नौकरी में जब 8 घंटे आप खटते हैं तो बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांत के ही आधार पर आपको काम करने का मौका मिलता है, आपके सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं। अर्थात मनुष्य बाबा साहब, और बाबा साहब मेरी नजरों में हो सकता है जिन तक मेरी आवाज जा रही हो शायद मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि अगर भारत थोड़ी देर रुक जाते हैं अजान। आसनसोल राशन स्कैंडल, रेत और कीड़े की आमिज़श, अवामी तहकीकात पर अवाम का गम व गुस्सा। मनोज शर्मा की इत्तला के मुताबिक सरकारी राशन की दुकान में तकसीम किए जाने वाला आटा रेत और कीड़ों का मुरक्कब नहीं है। गरीबों के मुंह की खुराक के साथ घिनौना खेल जारी है। आटे की क्वालिटी के बारे में हर शिकायत के बावजूद तहकीकात एक मजाक है। ये तहकीकात नहीं, मिल मालकान, डीलर्स और अहलकारों की तरफ से आम आदमी को धोखा देने की साजिश है। शिकायत कुनिंदगान की शिकायत है। इन घिनौने निज़ाम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और डरा धमकाकर गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। रियासती हुकूमत के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के शिकायती निज़ाम में शिकायत करने वाले अमरनाथ महतो के बारे में बताया गया है कि उनकी शिकायत को बंद कर दिया गया है। आसनसोल के सब डिविजनल फूड लिमिटेड सप्लाई कंट्रोल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डीलर्स ने जमा किए गए आटे का नमूना क्वालिटी कंट्रोल लैब से पास किया जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट ने अवामी गुस्से की आग को मज़ीद भड़का दिया है। शिकायत कुनिंदगान से एक सीधा सवाल है, उनके घरों से या उनकी मौजूदगी में नमूने क्यों नहीं लिए गए? डीलर्स के हाथों से नमूने लेकर ये धोखाधड़ी का ड्रामा क्यों रचाया गया? गुज़िश्ता मार्च 2025 में सिलानपुर ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों से आटे में रेत और कीड़े मिक्स करने के इल्ज़ाम में महकमा खुराक और सप्लाई में मुतअद्दिद शिकायत दर्ज की गई है। तहकीकात के आगाज़ से ही शिकायत कुनिंदगान को डराने धमकाने के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। 111 BLOS वोटर लिस्ट के जिम्मेदार सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हैं।
मगरबी बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर वोटर लिस्ट के काम में मसरूफ कुल 111 बूथ लेवल अफसरान को आसनसोल जनूबी असेंबली को छोड़कर तमाम असेंबली हलकों से अचानक हटा दिया गया। ज़्यादा दुरुस्त वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म 4 अक्टूबर 2022 को जारी किया था। इतने अरसे बाद इस पर अमल दरआमद क्यों किया गया? एक माह कबल जाली वोटरों के हवाले से पूरी रियासत में हंगामा बरपा हुआ था। सेक्रेटरीज, बिजली के बिल रीडर, महकमा डाक के मुलाजमीन, हेल्थ वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स। मगरबी बर्दवान जिला में जिन 111 BLOs का तबादला किया गया है, उनमें से 49 को सिर्फ बाराबनी असेंबली हलका में, 31 सलानपुर ब्लॉक में, 18 जमुरिया में, 21 पांडेश्वर में, 17 उससे 14 अफराद को हटा दिया गया है। कुल्टी में 3, रानीगंज में 2, दुर्गापुर वेस्ट में और 1 दुर्गापुर ईस्ट में शामिल है। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 13 ज़मरों के सरकारी मुलाजमीन के अलावा किसी को BLO के तौर पर तैनात नहीं किया जा सकता है। किसानों का मानना है कि रोहन उत्सव फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाता है। विकास प्रसाद, वर्किंग एडिटर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहनी त्यौहार के दौरान जंगल महल के किसान बड़े जोश व खरोश में देखे गए। ये न सिर्फ फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाता है, बल्कि घर को सांप और बिच्छू जैसे जहरीले कीड़ों से भी बचाता है। मालूमात के मुताबिक रोहिन पूजा या रोहनी उत्सव बुनियादी तौर पर एक ज़रई त्यौहार है जो मगरबी बंगाल के जंगल महल इलाके और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। ज्येष्ठा जो ज़रई साल के आगाज़ और मानसून के आमद का खैर मकदम करती है। किसानों का मानना है कि इस त्यौहार पर बीज बोने से फसल अच्छी होती है और कीड़ों और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इस दिन खेतों में बीज बोए जाते हैं और मनसा देवी की पूजा की जाती है। गांव वालों का दावा है कि इस दिन गाय की बाज भी घर के इर्द गिर्द दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह झालदा के गांव नातोंडी के किसान आज रोहन मेले में मगन नजर आए। रिटायर्ड कोल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मीटिंग बुध को सैलतोट ग्राम पंचायत के परबेलिया कोलवरी के न्यू कॉलोनी में वाक़े कम्युनिटी हॉल में हुई। आसनसोल के जनरल सेक्रेटरी चंदी चटर्जी, दिलीप आचार्य, जानकी दास साव, जगन्नाथ शर्मा, सदर प्रेशनाथ, बख्शी, दामोदर सिंह, बुध नारायण सिंह, मोहम्मद रियाजुद्दीन और दिगर इसमें मौजूद थे। पेंशन्स के लिए नज़रसानी शुदा PPO का उजरा 3 साल के बाद मरने वालों की जल्द अज जल्द पेंशन की बहाली JBCCI के मुआहदे के मुताबिक CPRM SE और CPRM SNE के तहत तबई इलाज, फील्ड लेवल पर मेडिकल बलों की वकुंद रेख्तर से पैदा होने वाली कोई भी परेशानी और इसका हल 20 लाख रुपये की ग्रेजुएटी की अदायगी में तजाद को दूर करना, 45 दिनों के अंदर मेडिकल हल्लों की अदायगी और दिगर कई मुतालबात सामने रखे गए। जनरल सेक्रेटरी चंदी चटर्जी ने कहा कि हमसे अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। हम ऐसा सलूक नहीं चाहते। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन में इजाफ़ा किया जाए और हमारी दिगर तकलीफ़ें दूर की जाए। हम हर जगह सफ़र करके तंजीम को बढ़ा रहे हैं।
सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के मकसद से अहम इजलास मुनक़्क़द। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलाके में सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के मकसद से एक अहम मीटिंग हुई। मगरबी बर्दवान ज़िला के चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस मीटिंग में बुनियादी तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस तनाज़र में वसीमुल हक ने बताया कि किस तरह कॉरपोरेशन के इलाके में सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के महकमा सेहत के मुलाज़मीन जिस तरह निचली सतह पर काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस पर डेंगू अपना फैलाव नहीं फैलाएगा। ताहम उन्होंने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके के लोगों से डेंगू पर काबू पाने में कॉरपोरेशन के साथ ताउन करने की भी अपील की। MED की एक इंजीनियरिंग टीम ने पानी के मसला के हवाले से सुवर्णरेखा वाटर प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोहन बनर्जी ने पुरुलिया जिला के तहत झालदा टोलन के नज़दीक सुवर्ण रेखा नदी के करीब प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। उन्होंने झालदा और टोलन के दरमियान मौसीना गांव के करीब इस जगह का भी दौरा किया, जहां पानी साफ करने का प्लांट नस्ब किया जाएगा। झालदा के चेयरमैन सुरेश अग्रवाल, नायब चेयरमैन सुदीप करमाकर के अलावा दीगर मुकामी काउंसिलर भी टीम के साथ मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि महाराष्ट्र की एक कंपनी को 19.9 करोड़ रुपए के इब्तदाई मरहले के टेंडर के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए काम मिला है। दरअसल चेयरमैन सुरेश अग्रवाल ने यकीन दिलाया कि सुवर्ण रेखा वाटर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। आइए सुनते हैं कि मुंतज़मीन क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ शॉर्ट में बताऊं। आज के प्रोग्राम हमारा बुढ़ापा जो है, हम लोग जो रिटर्न किए हैं, रिटर्न के बाद हम लोग का जो हमारे साथ जो बिहेवियर किया जाता है, उस बिहेवियर का विरोध में हम लोग एकजुट हो रहे हैं लड़ाई करने के लिए। ऑल इंडिया हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार हम नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा साथ जस्टिस हो। आज हमारा जो डिमांड था कि हमारा पेंशन हमारा बढ़ेगा, पेंशन हमारा ये होगा, उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं किया है। इसी के लिए हम लोग मैंने आज का एक साथ जुटा है। ये खाली आज याद नहीं, हम लोग पूरा कोल इंडिया में घूम रहे हैं, सब जगह में हमारा संगठन हो रहा है और हम लोग कोल इंडिया में घेराव करेंगे और हमारा लोकल डिमांड के लिए हम लोग इससे वापस भी घेराव करेंगे। थाना लडुहा के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप। दुर्गापुर फरीदपुर पुलिस स्टेशन ने खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इनेकाद सर PAO पार्क से मुलहका गवर्नमेंट कम्युनिटी फंक्शन हॉल में किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट DC अभिषेक गुप्ता, ACP पिंटू साहा, BD अर्घ्या मक्कोपाध्याय, पांडेश्वर के MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और दिगर मौजूद थे। पुलिस अफसरान, पुलिस अहलकार, शहरी रजाकार ना तौर पर खून का अतिया देते हैं। कैंप ने 59 यूनिट खून जमा किया गया। जमाशुदा खून को दुर्गापुर महाकुमा अस्पताल के ब्लड बैंक में अतिया किया गया। दुर्गापुर फरीदपुर थाने के OC विजय दिलपति ने बताया कि गर्मियों में ब्लड बैंकों में खून की कमी होती है। डिमेंशिया के मरीजों और थैलेस
मियाँ के शिकार अफराद को खून न मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी को जहन में रखते हुए इस दिन खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। ओसीपी काली पहाड़ी में मिट्टी की चोरी, रेलवे ठेकेदार से खरीद रहे हैं सीएमडी से शिकायत। शिकायत सामने आई है कि काली पहाड़ी, कोलवरी, ओपन माइंस और आसपास के इलाकों से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी काटकर रेलवे ठेकेदारों को फरोख्त की जा रही है। एक मुकामी शख्स ने ईसीएल के सीएमडी को खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि श्रीपुर सतगिराम के इलाके में कुछ लोग मुकामी ईसीएल सिक्योरिटी और इंतजामिया की मदद से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी निकाल रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी लोगों को इस गैर कानूनी सरगर्मी का इल्म है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिट्टी की खुदाई से इलाके में गड्ढे बन गए हैं, जो कि बारिश के दौरान बच्चों या दिगर लोगों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। शिकायत में कहा गया कि इस गैर कानूनी सरगर्मी से ईसीएल की इमलाक को नुकसान हो रहा है और कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए कंपनी के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शिकायत कुनिंदा ने इस सरगर्मी को फौरी बंद करने और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस मामले पर ईसीएल इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ है। मुकामी लोगों को उम्मीद है कि ये मसला जल्द हल हो जाएगा। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। Heavy rains remind us of challenges in life. Never ask for a lighter rain. Just pray a better umbrella. That is attitude. मौसलाधार बारिश हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस की याद दिलाती है। कभी हल्की बारिश के लिए मत मांगो, बस एक बेहतर छतरी की दुआ करो। जो रवैया है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।